अभी हम पहुंचे हैं पटना का ग्रामीण इलाका है। देख लीजिए गंगा नदी है और गंगा नदी की जो खूबसूरती है आप देख सकते हैं। नाव भी चल रही है और किस तरह की इतनी खूबसूरत इलाका जो है आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती में यहाँ जो है परेशानी है कटाव की विभीष का। हर समय जो कटाव होती है आप दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए किस तरह से कटाव हो रही है और इस कटाव के कारण गाँव के गाँव जो है विलीन हो गए, ज़मीन विलीन हो गए और उसके बाद आज तक इस कटाव पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ पर कई लोग हैं कटाव के परेशानी से जूझ रहे हैं। जी बताएं ये कटाव से क्या क्या परेशानी होती है? सबसे पहले तो कटाव से हम लोग खेती का क्षति होता है। खेत जो कितना एकड़ भी है गंगा में बह गई, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। किसान हर साल बोल्डर पिचिंग कराया जाता है। नहीं, कहाँ कराया जा रहा है? नहीं कराया जा रहा है। यहाँ तो बंद कर दिया है 2 साल 3 साल पहले से। जियो बैग भी लगाया जाता है। जो भी है सो देख लीजिए कि फसल में यहाँ का फसल बर्बाद हो रहा है। कटाव से इतना तबाह किसान हो रहा है कि मैंने ये मरने पर तबाह बयाना ले रहा है लोग। कोई भी उपचार सरकार नहीं कर रही है। इतना तेज़ी से कटाव हो रहा है कि बहुत तेज़ी से दक्षिण की ओर भाग रहा है। गंगी पानी इतना तेज़ बह रही है कि काटते चला जा रहा है। 200 लगी 300 लगी दक्षिण की ओर बढ़ते जा रहा है। किसान इसे तबाह है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। साल में तो इतना आप लोग कैसे रहेंगे? कैसे आपका जीविका कैसे चलेगा? जीविका मजदूरी करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ रहा है। आपका खेत रहते हुए भी परेशानी? पंजाब जाना पड़ रहा है, वहाँ मजदूरी करना पड़ रहा है, विवश होकर बाहर जाना पड़ रहा है। काफ़ी उपजाऊ जमीन है लेकिन फिर इसमें सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार बांध नहीं रही है, जबकि पश्चिम की तरफ बांधा इधर छोड़ दिया है। अच्छा, इतना परेशानी हो रहा है कि अब सरकार ध्यान नहीं दे रही है। फसल भी बाढ़ से समाप्त हो जा रहा है, दह जा रहा है। किसान कहने के बाद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और जो प्रतिनिधि लोग हैं वो भी कान में तेल डाल कर सोए हुए हैं। लोग सरकार के यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? हरिभजन सिंह। हमारे बीच से हरिभजन जी, इनका कहना था कि जो ये कटाव है, कटाव की जो विभीषिका है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके चलते हमारी जो ज़मीन है, हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है विलीन हो जा रही है। उपजाऊ जो है खेती है सब खत्म हो जा रही है और इस वजह से हम लोग को जो जीविका है उस पर संकट हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी प्रतिनिधि हैं, सरकार है, सिस्टम है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दानापुर से जो है छितनामा है, ब्यापुर है, शेरपुर है, दरवेशपुर है, गोरैया स्थान है, इन जगहों पर जो है कटाव निरोधी कार्य नहीं चल रही है और इस वजह से इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, काफ़ी समस्या है। कई लोग यहाँ पर बैठे हैं, देख लीजिए, इनसे हम पूछते हैं। आप बड़े किनारे बैठे हैं, कटाव के किनारे। अरे बड़ी मट्टी कट रहा है सर। इससे आप बैठे हैं, क्या रुकेगा? नहीं रुकेगा, ये तो सरकार रोकेगी ना सर। अच्छा, हम लोग का क्या है इसमें? बड़ी आप चिंतित हैं, आपका जमीन वगैरह है इधर, कट भी रहा है, बैठ के बड़ा चिंता। जमीन मेरा नहीं है सर, जिसका अच्छा। है जिसका कटवा रहा है सर, सब बैठा सब काट रहा है लोग। अच्छा, तो ये चिंता, ये कटाव जो है ये पानी से भी कट रही है? हाँ, पानी से कट जाएगा। आखिर ये अच्छा, यहाँ सब जगह बोल्डर पिचिंग कराया जा रहा है, जियो बैग लगाया जा रहा है, तो उधर में लगा हुआ है सर। इधर क्यों नहीं लगाया? इधर नहीं लगा है, अब क्या कारण है नहीं लगा है, सरकार का नहीं चिंता है। अच्छा, तो फिर गांव के गांव जो विलीन हुआ था ये सब खत्म हो गया सर। अच्छा, तो लोग कैसे रहेंगे अब? ऐसे अब मुहे मजबूरी कट कर थी, मजदूरी कट कर रहते हैं हम लोग। आज कमाते हैं, कल खाते हैं, कल कमाते हैं, परसों खाते हैं। चलिए, क्या नाम है? सतीश कुमार। हमारे बीच से सतीश जी, इनका कहना था कि अब हम लोग का एक ही काम है, पलायन कर रहे हैं, अब कट जा रहा है, आखिर हम जाएंगे कहाँ? रोज कट रही है, पानी का बहाव है, तेज है, लेकिन सरकार पता नहीं किस वजह से इन इलाकों को छोड़ दिया है। छितनामा है, शेरपुर है और कई जगह है जो एक गोरैया स्थान तक आ रही है। कई जगह पर कराई गई है बोल्डर पिचिंग, लेकिन इधर नहीं कराया गया है। आखिर क्या वजह है? अब सबसे बड़ी समस्या है उसके बाद जो है इन लोग का ज़मीन कट रहा है, लोग धीरे धीरे भाग रहे हैं। हालांकि अच्छी और उपजाऊ ज़मीन है। यहाँ पर और लोग हैं। ये बताएं, ये कटाव की जो समस्या है इससे काफ़ी आप लोग परेशान हैं, किसान हैं, क्या कहेंगे? इसमें सर कटाव तो हो रहा है और बहुत जगह हो रही है। इसमें एक ही बात है कि आपदा में वो सब देखा जा रहा है। अच्छा, जी हाँ, जहाँ जियो बैग्स वगैरह लगे हैं वहाँ भी नियमित तरीके से नहीं लगे हैं और जहाँ नहीं लगे वहाँ तो नहीं लगे हैं। सबसे बड़ी बात है सर कि ज़मीन कट रही है लेकिन वोट बैंक बढ़ रही है। अच्छा, यहाँ 2 विधायक रहे मनेर में, दोनों दियारा से रहे हैं। अच्छा, और हमारे सांसद साहब भी हैं, बहुत करीब हैं दियारा के, लेकिन शायद उनको नज़र इधर नहीं आता क्योंकि वोट तो सर रोड पे है ना। अच्छा, तो इधर आने से उनको क्या फायदा हो? हालांकि लोग तो इधर से ही गए हैं, इधर से कई लोग हैं, इधर से तो गए सर। हमारे दादा तो इन्हीं इधर की ही है, हमारे दादा इनकी परदादा जमीन का है। जमीन देखिए, यहाँ से दिख रहा है, कितने बिल्डिंग्स दिख रही है। अगर सरकार चाहे तो सर वो भी बीटा की तरह डेवलप हो सकती है। अच्छा,
मंगरपाल दियारा पूरा, सर एक भी आबादी वहाँ नहीं है किसानों के अलावा। सरकार इस पे क्या कर रही है, हम तो सोचते हैं। अब बात रहे कि आपदा में अवसर अब ये हुआ ना, 2-4 बच्चे डूब जाएंगे, 2-4 लोग डूब जाएंगे, नाव डूब जाएगी, इसमें सभी आएंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे, उसमें कमीशन बनेगा उन लोगों का। अच्छा, NDRF वाले आएंगे तो अधिकारी बोलेंगे कि मेरे पास पेट्रोल नहीं है। अच्छा, बहुत तरीके की बात होती है, आप पेट्रोल देंगे तो हम लाश खोजेंगे, ऐसा हुआ है मेरे साथ। अच्छा, तो इसमें सर आपदा का अवसर है। और सरकार अगर इस चीज़ को नहीं देखती है तो आने वाले समय में चाहे मुखिया हो, वार्ड हो, विधायक हो, सांसद हो या बिहार सरकार हो, उनको सर भुगतना पड़ेगा। जिस दिन लोग जान जाएंगे कि जाति के नाम पे वोट देना गलत बात है, विकास के नाम पे वोट दीजिए। जी। अच्छा, तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि कटाव जो है, कटाव में भी लोग अवसर देख रहे हैं, आखिर लोगों के मरने पर आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? होता है ना सर, पहले तो मुखिया जी लोग कभी अंत्येष्टि कर पैसा खा जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो उनके जीवन के, परिवार के जीवन के निर्वाह के लिए पैसे निर्गत होते हैं सरकारी, उसमें भी कुछ पैसे दलाल लोग खाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपके निजी नेता लोग हैं वो घड़ियाली आंसू हो जाएंगे, पटना दानापुर आपके पोस्टमार्टम हाउस में बहाएंगे, 2-4 सेल्फी लेंगे, कल डालेंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, अपना रील बटोरेंगे, वो अपना लाइक देखेंगे कि हमने कितना लाइक कमाया, मेरे प्रखंड में, मेरे मतलब एरिया में इतना लोगों की जान की कीमत नहीं है। नहीं सर, सिर्फ यहाँ वोट का महत्व है, लोगों को वोट से मतलब है, उसके बाद आपका क्या होता है कोई मतलब। उसके साथ उपजाऊ जमीन भी है जिससे सभी की रोजी रोटी लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हो वहाँ की वहाँ फरियाद क्या करना। 40 साल से तो हम सर यही देख रहे हैं, 40 साल से हम यही देख रहे हैं। यहाँ के लोगों को किसको चिंता पड़ी है? आज तक यहाँ के विधायक हुए निराला बाबू, वीरेंद्र भैया, क्या कर लिए लोग? कुछ नहीं हुआ। यहाँ के लोग सिर्फ जात के नाम पर, गांव के नाम पर गोली चलाएंगे, लाठी मारेंगे, यही होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ आप सब बात कहें, लेकिन उपजाऊ जो जमीन है जिससे सभी के भोजन चलती है, यही तो बात कर रहे हैं सर हम। कि जब यहाँ उपजाऊ भोजन करेंगे, स्कूल में जाके हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम अपने बच्चे को केयर करेंगे, तो कल वोट कौन देगा? यहाँ से जाएंगे दिल्ली पंजाब, लाठी डंडा खाएंगे, बेटा हमारा चोरी करेगा, क्लीनर का काम करेगा, होटल में काम करेगा, वो पढ़ेगा नहीं, कल उनका वोट बना हुआ है। ऐसा क्या बात है? जब शिक्षा नहीं रहेगा तो वोट बैंक उनका बना हुआ है, और जब बच्चे लोग पढ़ जाएंगे तो फिर उनको वोट कौन देगा? जात के नाम पे, एरिया के नाम पे, गांव के नाम पे, दियर के नाम पे, मगह के नाम पे, ऐसा नहीं होगा। वो चाहेंगे कि आप एकदम अशिक्षित रहिए, कि कटाव क्या होता है आप जानिए मत, इसका क्या प्लान आता है जानिए मत आप। गांव जो अभी बहुत पहले, वर्षों पहले विलीन हुए, इस वजह से अभी भी छूटी हुई है सर। वैसे हम 40-50 गाँव का नाम आपको बता देंगे जिसके अभी सही सतह पर गाँव के एक व्यक्ति का नींव नहीं है। आप उठा के देखिए सर, सब गाँव था पहले, आबादी थी, हल्दी छपरा कोना से लेकर के नीलकंठ टोला शुरू होता था, और महारा टोला, ललबेंगे, वहाँ 32 गांव तो सर लिखे हुए हैं हम। और भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं, टोला हैं, जैसे जंगलिया टोला, हम नहीं जानते थे कि जंगलिया टोला अभी छोटा हुआ है वो। तो ऐसे से बहुत से गाँव थे सर, जो सरकार की नाकामी की वजह से विस्थापित होकर के आज वो यायावर की ज़िंदगी जीते हैं लोग, छप्पट दे करके, ऐसे करके, वैसे फिर आज इतनी सिस्टम मजबूत है, फिर इस बसावट को क्यों नहीं मजबूत किया जा रहा? हाँ, बात रही, हमने सुना है कहीं पनामा नहर खोद दिया था कोई देश में, यहाँ गंगा नदी को भी बांधने की क्षमता हमारे राज्य सरकार में नहीं है। केंद्र सरकार भी है, केंद्र सरकार वो तो बस जुमलेबाजी कहते हैं लोग। और हमको नमामि योजना भी चल रही है, गंगा नमामि। जी हाँ, आप अगर सर 500 बीघा जमीन रखे हैं और आपका बेटा उस ज़मीन पर उपजाऊ नहीं करे, पैदावार नहीं करे, तो आप क्या कर लेंगे? एक नमामि योजना चलाने वाले चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अकेले कुछ नहीं कर सकते। वो साफ करके जाएंगे और आप अगर यहाँ टट्टी कर देंगे, इसमें गंदगी फेंक देंगे, तो वो क्या करेंगे? सोचना आपको और हमको होगा किस तरीके से हमको रहना है, क्या कब करना है, कैसे करना है। हालांकि कटाव के रोकने की पहल अभी तक केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने कुछ नहीं सर, इन लोग का एक ही मोटिव है। ये लोग कभी पढ़े नहीं, यहाँ रहे नहीं, जाए दिल्ली पंजाब, पैसा देंगे आएगा, वोट देगा जाएगा, हमारा काम चलता रहेगा। चलिए, क्या नाम है? मेरा नाम अभय शंकर आज़ाद है। हमारे बीच थे अभय शंकर जी। इनका कहना था कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो बसावट और बनावट है उसे इसी तरह से छोड़ दिया गया है, कटाव के विभीषिका को हम लोग को सहने के लिए, कि हम लोग पलायन हो, विस्थापित हो और हमें शिक्षा नहीं मिले, और जिस वजह से हम कभी इस गाँव कभी उस गाँव भटकते रहें और लोगों के चंगुल में फंसे रहे और वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। और इनका एक ही चीज़ कहना है कि ये कटाव जो है
वोट का बड़ा अच्छा माध्यम है। वोट बैंक के यहाँ राजनीति चलती है और इस वजह से देख लीजिए जो कटाव है, कटाव के कारण हजारों जो एकड़ जो ज़मीन है वो जो है गंगा नदी में विलीन हो रही है। और इसका सबसे बड़ी चीज़ है कि इस कटाव के कारण हजारों लोग जो है आज भी पलायन करने को मजबूर हैं। पटना से नवीन कुमार।